नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को रखना चाहता हूं जो हमारे जीवन के साथ बहुत ही गहराई के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। हमें लगता है ये हमसे जुड़ा हुआ विषय ही नहीं। यस, मैं बात कर रहा हूं जल की गुणवत्ता के बारे में। अगर हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे पीने के लिए या हाथ धुलने के लिए या बर्तन धुलने के लिए या कपड़े धुलने के लिए, किसी भी रूप में यूज कर रहे हैं, यदि उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आएंगी और जिसका हमको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपको पता है कि आपके गांव में या आपके आसपास के एरिया में बहुत से लोग आपको दिखते होंगे जिनको पोलियो हो गया, या कोई हाथ टेढ़ा हो गया, या उनके बाल गायब हो गए, गंजे दिख रहे हैं, या दांत पूरा घिस गया है। कभी अंदाजा लगाया है कि ऐसा क्यों हुआ? ये केवल अनुवांशिक बीमारी या केवल किसी बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से ही नहीं, बल्कि खराब पानी के उपयोग से भी है। चाहे वो पानी पिया हो या उस पानी के संपर्क में आया हो। चूंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं, इसलिए वो जिंदगी जिए जा रहे हैं और इन सारे कष्ट को भी अपने साथ लिए जा रहे हैं, जिसका असर हर व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है। आपकी इस मामले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि आप उनको जागरूक करते हैं तो आप उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, उनको इस बीमारी से बचा सकते हैं। आप क्यों करेंगे ये चीज़? क्योंकि आप खुद फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जलधारक हैं। आप हमारी सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के फेस है। आप ही वहाँ पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उनके रूप में जाकर उनको समझाते हैं। तो आप उनको समझा तो सकते हैं, लेकिन जब आपको पता होगा तब तो आप समझाएंगे। आपको पता ही नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो तो पूरी जानकारी नहीं। वो कहेंगे जीवन भर से तो हम इसी कुएं का पानी पीते आए, इसी तालाब का पानी पीते आए, इसी नदी का पानी पीते आए, आज तक हमारे बाप पुरखों को कुछ नहीं हुआ, अब आज क्या हो गई है? आपको उसके बारे में जब तकनीकी जानकारी नहीं होती है तो आप उनके सारे सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको अगर हम जानकारी उपलब्ध करा दें या सरकार उपलब्ध करा दे तो आप उनकी बातों को, उनकी जिज्ञासाओं को उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के अंदाज में आप बहुत कायदे से समझा सकेंगे। अच्छा, एक बात और, आप गांव में जाते हैं, गांव में बैठक होती है, मंथली मीटिंग होती है, ग्राम सभा की बैठक होती है, सारे लोग गांव के आते हैं। जब आप उनको कोई चीज़ बताते हैं तो उनके ऊपर उसका असर होता है। वो आपको एज ए विशेषज्ञ देखते हैं, आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अब आपको वहाँ पर ये बताना होगा कि देखो भाई, हमारे इस गांव में यदि इतनी जल की ज़रूरत है तो इतनी जल की आपूर्ति भी होनी चाहिए। आपूर्ति के ये स्रोत हैं, आपको देखना होगा कि वो स्रोत क्या इस लायक हैं, क्या उसमें पर्याप्त पानी है, क्या वो स्रोत गुणवत्तापूर्ण पानी दे रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई उस तरह का खनिज निकल के आ रहा हो, फ्लोराइड, आर्सेनिक और भी तरह तरह की चीज़ें जो बीमारी पैदा करती हूँ। तो आपको उसको बचाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो आपको ये पता भी करना पड़ेगा कि वाटर सेफ्टी प्लान क्या होता है। वाटर सेफ्टी प्लान आप अगर जानते हैं तो बहुत आसान है बनाना। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि जो पानी आ रहा है उसकी टेस्टिंग कीजिए और देखिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में है। यदि वह अनुमन्य मात्रा में है तब तो ठीक है, और नहीं है तो वहाँ पर रोक लगाइए, चाहे उसका ट्रीटमेंट कराइए या उस पानी को बदलिए, या आप जो है कोई दूसरे तरीके से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराइए। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपके इस कोर्स में क्या क्या होना चाहिए? वाटर क्वालिटी क्या है, वाटर टेस्टिंग किसे कहते हैं, कौन कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा में चीज़ें होनी चाहिए, वाटर स्रोत कैसा है, कितने पानी की ज़रूरत है, किस माध्यम से पानी की आपूर्ति हो रही है, गांव में किस किस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं और किस तरह से उसका बचाव है। और इन सारी चीज़ों को आप सबको बताएंगे। और इसके लिए आपको हमारे द्वारा आयोजित की जाने वाली
ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। आप उसमें आइए, प्रतिभाग कीजिए, आपको पूरी जानकारी आपके शब्दों में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।